जैसा मैं बता रहा था कि अभी हम दो नदियों के बीच चल रहे हैं। उधर कोसी नदी है, वो इलाका जो उस तरफ है, बीच में वो रेलवे लाइन चल रही है। वो रेलवे लाइन के बाद उधर कुछ किलोमीटर आप जाएंगे तो कोसी नदी का इलाका आ जाएगा, और इधर गंगा नदी का यह इलाका है। और कुछ किलोमीटर यानी यहाँ से अगर आप, मुझे लगता है 15 या 16 किलोमीटर के बाद वो स्थल आ जाएगा जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वो इलाका ऐसा संगम है जहाँ पर कोसी नदी, जी हाँ वही कोसी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी माँ गंगे पे मिलती है। कोसी नदी का मिलन होता है गंगा नदी के साथ। तो वो इलाका हम चलते हैं उसी इलाके की ओर। वहाँ पर मैं कुछ और भी बातें आपसे करूँगा। तो चलिए चलते हैं कुर्सेला की तरफ। मैं जा रहा हूँ अपनी मोटरसाइकिल से, और आप हैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोनों तरफ पानी, क्या नज़ारे हैं। नदी में रुक, बीच में पेड़, बड़ा सुंदर लग रहा है। एक तरह से हम लोग कोसी नदी के क्षेत्र में आ गए हैं। इस तरफ गंगा नदी है और इस तरफ कोसी नदी है। और ये कुर्सेला जो है ना केवल अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण फेमस है, बल्कि इसका योगदान, इस इलाके का योगदान भारत के आज़ादी में भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो फिलहाल हम चर्चा करेंगे पहले यहाँ के कोसी नदी के संगम के बारे में और कोसी नदी के बारे में। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ के इतिहास और कुछ और भी विशेष जानकारी, जो मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ अपना बिहार भी घूमने की जगह है दोस्त, कभी निकलो तो घर से बाहर। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम उसके लिए पूरी तैयारी के साथ, कभी कोई भी शनिवार रविवार परिवार के साथ अपना निकटतम, क्योंकि हर ज़िले में बिहार में कुछ ना कुछ घूमने का है। तो आगे जाके कुर्सेला जो है कोसी नदी का इलाका, जहाँ कोसी नदी माँ गंगे से मिलती है, वहाँ पर एक पुल है। तो ये पुल, ये रोड उसी पुल की ओर जा रहा है। अगर आप मानसून के समय में आएंगे तो इधर चारों तरफ बहुत पानी दिखेगा। कोसी नदी का ये इलाका, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप सभी, मुझे नहीं लगता कि बिहार का कोई भी व्यक्ति कोसी नदी का नाम नहीं सुना हो। यह नदी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, विशिष्ट है, क्योंकि यह नदी जो है यह निकलती है हिमालय के ग्लेशियर से, जो तिब्बत का इलाका है। फिर तिब्बत से होते हुए नेपाल को आती है, और फिर नेपाल तिब्बत से होते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है। लगभग जो 26,000 की फुट की ऊंचाई से ये ग्लेशियरों से कोसी नदी का उद्गम होता है। ये इसमें अलग अलग नदियाँ मिलती जाती है नेपाल में, कहीं इसे सप्त कोसी कहा जाता है। और हम इंटर कर रहे हैं कटिहार ज़िला में, तो वो सब सप्त कोसी है, उसमें कई नदियाँ मिलती हैं, फिर वो नदियाँ बिहार को आती है। और यह नदी चूँकि 26,000 से, और मुझे लगता है ये कुर्सेला या जहाँ हम अभी गाड़ी चला रहे हैं, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितना 300 350 ऐसा कुछ देखना पड़ेगा।
मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा कि समुद्र तल से ऊंचाई यहाँ की कितनी है। तो आप देखें तो अगर 26,000 फीट से इतने नीचे आती है, हालांकि बहुत सारी नदियाँ इतनी ऊंचाई से निकल कर आती है, लेकिन कोसी नदी के साथ ये है कि इसकी ऊंचाई यानी इसका ढलान काफ़ी तीव्र है नेपाल के इलाकों में। तो ये अपने साथ बड़े पैमाने पर, बहुत ही बड़े वृहद स्तर पर गाद और मिट्टी या ये कहें अपने साथ अलग अलग जो इसकी हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो लेकर आती है, और इसीलिए इसका प्रवाह कुछ वर्षों में, कुछ 100 वर्षों में बदलता है। 2008 में कोसी नदी अपने स्थान से 100 किलोमीटर खिसक गई थी। 100, जी हाँ 100 किलोमीटर। और ये है कुर्सेला का वो इलाका। और उस 100 किलोमीटर वो जो जल प्रलय आया था उसने बिहार को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया था। तो उस पर करेंगे थोड़ी देर बाद बात। अभी मैं आपको वो कोसी नदी का इलाका दिखाता हूँ, क्योंकि आगे रोड बहुत सकरा है। तो हम बात करेंगे इस नदी के बारे में। तो ये है कोसी नदी का इलाका। जी हाँ, ये शांत से दिखने वाली नदी कोसी नदी है, और अभी इसमें प्रवाह बहुत कम है। ये पुल उस समय बना था जब यहाँ पर ट्रैफिक उतना नहीं था। तो आगे जाएंगे तो बाहर यहीं से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद, कुर्सेला यहाँ से 5 किलोमीटर है, ये कोसी नदी है, तो संगम है। और वही संगम में ये कोसी नदी गंगा माँ से मिलती है। बिल्कुल शांत दिखने वाली ये नदी जब अपने पूरे उफान पर होती है तो विश्वास मानिए पानी का स्तर यहाँ से कुछ ही फीट नीचे होता है। और उस समय जो पानी का वेग होता है वो इतना अधिक होता है कि आदमी को डर लगे। तो पूरा इलाका, वहाँ रेलवे पुल है, ये कुर्सी का पुल है, और इसी पुल से ये रोड कनेक्टेड है। बारिश में चारों तरफ यहाँ पानी दिखती है, और आगे जाके नदी गंगा माँ में मिलती है। उसका भी एक बहुत यूनिक इफ़ेक्ट है। और इस इलाके में, जैसा मैं बता रहा था कि भागलपुर ज़िले में जो गरुड़ प्रजनन केंद्र है, गरुड़ों का जो संरक्षण का केंद्र है, तो यहाँ पर अक्सर यहाँ पर जो भी गरुड़ घायल होते हैं, जो वल्चर घायल होते हैं, उनको छोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ उनके लिए भोजन बहुत उपलब्ध है। इसलिए ये जैव संरक्षण विविधता के लिए भी बड़ा जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, क्योंकि पुल काफ़ी सकरा है, तो बीच में मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं नियमित समय पर बड़े बड़े वाहन आ रहे हैं। और ये नदी जिसने हमें गायत्री मंत्र दिया, जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि शायद वाल्मीकि रामायण में ये चर्चा थी कि गायत्री मंत्र यही कोसी नदी के किनारे लिखा गया। अब मैं ये कितना सही हूँ ये नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप मिथिलांचल से हैं, यानी दरभंगा, मधुबनी, उस इलाके से, मिथिला माँ सीता का जो क्षेत्र माना जाता था, उन इलाकों में कोसी नदी का बड़ा महत्व है, धार्मिक महत्व है। और कोसी नदी में मिलने वाली जो नदियाँ, भूतही बलान, कमला बलान, मैं उन्हें देखा हूँ, मैंने उसे देखा है, और विश्वास मानिए उन नदियों के वेग के सामने अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। तो बहुत ही विशिष्ट है इस नदी का स्वरूप, और इसीलिए जब ये यहाँ मिलती है तो कई सारे धार्मिक उत्सवों का आयोजन भी किया जाता है। आप देख रहे होंगे रोकने के लिए इधर उसी नदी के बाढ़ को सीमित करने के लिए तटबंधों का निर्माण किया गया है। पश्चिमी कोसी नहर, पूर्वी कोसी नहर,
उसके बारे में जब मैं कभी मिथिलांचल के इलाके में जाऊंगा तो अपने ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा। ये यहाँ पे फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो वाटर लेवल को नियंत्रित करता है, और ये आप देख रहे होंगे तो इसी के आधार पे कोसी नदी के जल स्तर के बारे में पता लगता है। और सेंट्रल वाटर कमीशन यानी केंद्रीय जल आयोग ने इसको बनाया है, जैसा आप देख रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल वाटर कमीशन, लोअर गंगा डिवीजन 1 पटना, कोसी सब डिवीजन बेगूसराय, ओके। गॉज एंड डिस्चार्ज साइट कुर्सेला, डिस्ट्रिक्ट कटिहार। रिवर कोसी 1967, अच्छा 60 मीटर इधर हो सकता है। और वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा बनाया हुआ है और बहुत ही सुंदर। देखिए ट्रेन उधर से जा रही है। कोसी नदी से ऊपर कोई लोकल ट्रेन है। तू किसी रेल सी चलती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। रोड ट्रिप की यही बात है दोस्तों। वाह, नदी का किनारा, ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन। बच्चे में हम लोग ऐसे ड्राइंग। ये ऑटोमेटिक वाटर लेवल गॉज है। जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो यही चेतावनी जनरेट करता है और कंट्रोल रूम को सेंटर पे सपोर्ट करता है, रिपोर्ट करता है। ये RTDS को, मतलब R तो रिमोट से होगा, मैं इसका चेक करके बताऊंगा। ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा बनाया गया है और हम हैं ये कोसी नदी के इलाके में। वहाँ लगी है मेरी बाइक। हाँ, इन इलाकों में अभी मछली पालन हो रहा है, पानी का स्तर गिरा हुआ है। और आप देखेंगे तो वहाँ मार्किंग की हुई है कि हाईएस्ट फ्लड लेवल कुर्सेला का कितना, वो 31.200 मीटर है, वो 30,000 पे है। 30 मीटर है, 29 मीटर है, 28 मीटर है, 27 और अभी 26 मीटर पे है। हालांकि ये 26 मीटर, ये मीटर इस पर भी निर्भर करता है कि नदी की गाद कितनी है। कि अगर गाद 1 मीटर है तो वहाँ से पानी अगर उतना है तो जलस्तर उतना अधिक नहीं बढ़ा है, क्योंकि समय के साथ जो गाद आ गई है तो गहराई घट गई है तो पानी का स्तर ऊपर हो रहा है। और ये गॉज अभी भी उसी तरह से, तो देखना होगा आगे की ओर। तो चलते हैं आगे। और इसीलिए कुर्सेला का जो जगह है फेमस भी है कोसी नदी के मिलने के कारण। यहाँ संगम है और इस संगम की और भी विशेष बात है, इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है। राइडिंग गियर वेयर पहन के जब चढ़ना पड़ता है ना, एक खड़ी वो तटबंध से ऊपर आने में खड़ी चढ़ाई थी, तो कभी कभी लगता है बहुत एनर्जी लग गई। तो ये जो कुर्सेला का इलाका है, इसके बारे में ऐसा लोग बताते हैं कि 1934 के जो भूकंप आई थी उस समय महात्मा गांधी कुर्सेला में रुके थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहाँ रुके और यहाँ पर उन्होंने जो असम की जो धुबरी है वहाँ जाने के क्रम में यहाँ प्रवास किया था। और इसी वजह से यहाँ कई सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने स्मृति में यहाँ पे गांधी आश्रम भी बनाया हुआ है कुर्सेला में। और जब गांधी जी का स्वर्गवास हुआ था, देहांत हुआ था, तो उनकी जो अस्थियाँ भारत के
13 विभिन्न संगमों में प्रवाहित की गई थी। उन 13 संगम जिनमें राष्ट्रपिता के अस्थियों को विसर्जित किया गया था, उसमें कुर्सेला भी एक संगम था। और जी हाँ, कुर्सेला में जहाँ गंगा नदी में कोसी नदी का मिलान होता है, वहाँ पर महात्मा गांधी के अस्थियों का विसर्जन किया गया। और उन्हीं के याद में यहाँ हर वर्ष कुछ विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। और यहाँ का गांधी आश्रम भी काफ़ी फेमस है। अगर आप कभी भागलपुर से पूर्णिया, कटिहार या कहीं जा रहे हों तो कभी रुके रास्ते में, दिल से देख कर जाएँ। मैं पूर्व में जा चुका हूँ। तो इस तरह से देखा जाए तो हम कई बार जब रास्तों से निकलते हैं तो वहाँ के स्थानीय चीज़ों के बारे में जानते नहीं। हमें कोशिश करनी चाहिए कुछ हम जानें। और अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, आप मेरे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ के बारे में जहाँ तक जो भी जानकारी मुझे होती है और मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों से ज़रूर साझा करूँगा।